हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, देखो, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन 8 का फर्स्ट क्या बना है, 8a³ प्लस के b³ प्लस के 12a² b प्लस के 6ab²। इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, यानी कि इसके फैक्टर निकालने हैं हमको। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम आंसर करेंगे फर्स्ट का। यहां पर हमारे पास क्या है, 8a³ प्लस के b³ प्लस के 12a² प्लस के 6ab²। इसका मतलब क्या, देखो, 8a³ को कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, b का होल क्यूब प्लस। अब यहां से हमें पता चल रहा है कि हमारी जो a की वैल्यू है, यानी कि हम फॉर्मूला देखेंगे तो वहां पर x की वैल्यू क्या है 2a, y की वैल्यू क्या v है। अब ये क्या है 12 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू में 2, कितना हो गया a इंटू में b, और यहां पर लिखेंगे इसका स्क्वायर। इसको लिखेंगे 3 इंटू में 2a इंटू में b, और यहां पर होगा हमारे पास 2a प्लस के b। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12a² इंटू b, और इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा। अब देखो, इसको कंपेयरिंग करेंगे अपनी आइडेंटिटी के साथ। x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy इंटू में x प्लस के y। अब यहां से कंपेयरिंग करने के बाद हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, x की वैल्यू मिल रही है 2a, y की वैल्यू क्या मिल रही है b, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू b है, और यहां से जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यही मिलता है, यानी कि इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो इसके फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी कि फैक्टर क्या होंगे, x की वैल्यू क्या है 2a प्लस y की वैल्यू क्या v का होल क्यूब। इसका मतलब क्या है 2a प्लस के बी इंटू में 2a प्लस के बी इंटू में 2a प्लस के बी। तो ये क्या है, फैक्टर्स हैं किसके, क्वेश्चन नंबर 1 के। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो 8a³ माइनस के b³ माइनस के 12a² प्लस के 6ab²। देखो, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, डिजिट भी सेम है, लेकिन साइन है वो नेगेटिव का है। जब आप इसको करेंगे तो आपके पास जो आइडेंटिटी यहां पर यूज होगी वो क्या होगी, x माइनस वाई का होल क्यूब। वो क्या होता है, x का क्यूब माइनस के y का क्यूब माइनस के 3 इंटू में ए बी, और 3 इंटू में x इंटू में y इंटू में x माइनस के y। और आप इसे लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस के y का क्यूब माइनस के 3x² y प्लस के 3xy²। अब यहां से जब इस वाले को इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे तो x की वैल्यू क्या है 2a, क्योंकि यहां पर जो हमारा 8a³ है उसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 2a का होल क्यूब। b को कैसे लिखेंगे, b को लिखेंगे b का होल क्यूब, और जैसे कि हमारे पास 12a² भी, इसका मतलब है 3 इंटू में a² इंटू में b, या कह सकते हैं हम कि 3 इंटू में a की वैल्यू का 2a, इसको लिखेंगे 3 इंटू में 2a इंटू में b, और इसके साथ क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा x माइनस वाई। तो ये होगा हमारा x माइनस वाई, यानी कि x की वैल्यू क्या है 2a, और 2a और होगा यहाँ पे 3 इंटू में 6 इंटू में 2 12a² भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू होगी 3xy², हमारे पास यहाँ से कंपेयरिंग करने के बाद जो x की वैल्यू आती है वो आती है 2a, और y की वैल्यू जो आती है वो आती है माइनस के b, या अगर b कहेंगे तो हमें
फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेगा। अगर नेगेटिव बी लेकर चलेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला एज इट इज यूज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला हमें, एक्स माइनस वाई की वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ पर पुटअप कर देंगे 2a माइनस के बी का होल का क्यूब, 2a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, क्या होगा 2a माइनस के बी इंटू में 2a माइनस के बी इंटू में 2a माइनस के बी। तो ये क्या हमारे फैक्टर है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो फैक्टर निकले सेम वही है, लेकिन साइन है जो नेगेटिव का है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 27 माइनस के 125a क्यूब माइनस के 135a और प्लस के 225a स्क्वायर। करेंगे इसका आंसर। देखो ये क्या है 27, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 माइनस के इसको लिख सकते हैं 5a की पावर 3 और इसको लिख सकते हैं माइनस ये क्या हमारा 225 है, इसको लिखेंगे 3a 3 इंटू में b 5a इंटू में क्या होगा x, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और जहां पर क्या हमारा प्लस का साइन है तो इसको छोड़ो। अब ये क्या होगा हमारा प्लस है, तो यहां पर क्या होगा 3 इंटू में x की वैल्यू क्या हमारे पास 3 इंटू में 3a b स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 3 इंटू में b यानी कि 5a इंटू में 5a इंटू में 5a। जब आप इसे ओपन करेंगे a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस के 3ab इंटू में a माइनस b, तो यहां पर क्या होगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस के 3ab या कह सकते हैं माइनस के 3ab प्लस के 3a स्क्वायर b। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है 3 माइनस के 5a, ठीक है, का क्यूब। इसका मतलब है 3 माइनस के 5a इंटू में 3 माइनस के 5a और 3 माइनस के 5a। तो ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड का आंसर है। तो यहां पर ये आपके क्या हो गए फैक्टर हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास है 64a क्यूब माइनस के 27b क्यूब माइनस के 144a स्क्वायर b प्लस के 108ab स्क्वायर। ठीक है, आंसर करेंगे तो यहाँ पर क्या है 64, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि 4 चौक 16 चौका 64 होता है, तो 4a का क्यूब माइनस के 3b का क्यूब होल क्यूब माइनस के ये क्या माइनस है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस के 3ab। अब a की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर क्या होगा 3, a की वैल्यू क्या 4a और b की वैल्यू क्या 3b इंटू में क्या आता है, इंटू में आता है a माइनस बी यानी कि 4a माइनस के 3b। देखो यहाँ पर क्या होगा 4a का 3 माइनस 3b की पावर 3 माइनस के कितना होगा 3 3 9 9 और 16 16 नंबर 144, तो ये कितना माइनस के 144 a स्क्वायर भी और यहाँ से क्या करेंगे प्लस करेंगे तो ये होगा 108 a b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कंपेयरिंग करते हैं तो x की वैल्यू क्या है 4a, y की वैल्यू क्या है 3b, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा x माइनस वाई का होल क्यूब, इसका मतलब है 4a माइनस के 3b का होल क्यूब। और आप यहाँ कह सकते हैं कि आपकी जो y की वैल्यू है वो नेगेटिव है। ठीक है, तभी आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। तो y की वैल्यू माइनस 3b ले लिया आपने, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा 4a माइनस के 3b 4a माइनस के 3b इंटू में 4a माइनस के 3b। तो ये क्या है आपका फैक्टर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो यहां पर हमने कर लिया अपना, ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये था, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका हो गया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हमें गिवन है 27p की पावर 3
माइनस के 1/216 माइनस के 9/2p² प्लस के 1/4p। हमें आंसर निकालना है। 27 लिख सकते हैं 3p⁻3 माइनस है तो माइनस 1/, इसे लिख सकते हैं 6 की होल पावर क्यूब, क्योंकि 6 × 6 होता है 216, ठीक है। माइनस के इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर होगा माइनस के 3 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 3p, बी की वैल्यू कितनी है 1/6 इंटू में कितना होगा a माइनस बी यानी कि 3p माइनस के 1/6। अब इसको ओपन करेंगे तो 3p का होल क्यूब माइनस के 1/6 का होल क्यूब माइनस के 3 × 3 कितना 3 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा 2, तो 9/2 हो जाएगा, तो 9/2p²। और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास माइनस के, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारे पास 1/4p, क्योंकि 3 से 2 बार कैंसिल, 3 से 2 बार कैंसिल, तो 1/4p आ जाएगा। तो देखो ये हमारा जो फॉर्मूला बन चुका है यहाँ से कि अगर हम x की वैल्यू 3 पे लेंगे और y की वैल्यू लेंगे माइनस के 1/6, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा बनेगा x माइनस वाई का होल क्यूब। अपनी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो हमारे जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, x की वैल्यू क्या है 3p माइनस के 1/6 का होल क्यूब यानी कि 3p माइनस के 1/6 इंटू में 3p माइनस के 1/6 इंटू में 3p माइनस के 1/6। तो ये आपके क्या है फैक्टर हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। तो इस प्रकार हमको अपने फैक्टर निकालने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सरसाइज है 2.4 का क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले आपको लिखना है आपको गिवन क्या है, ठीक है। फिर आपको उसको प्रोडक्ट की फॉर्म लिखना है कि आप क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप 8 को ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और फिर आपको देखना है कि ये 12 पे कैसे बनेगा। आपको ए और बी की वैल्यू यहीं से पता चल जाएगी कि क्या होगी, या कहीं एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाएगी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, वी की वैल्यू हमारे पास ये है। तो आप अपना क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि आपका एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है। फिर आपको फॉर्मूले में रख देना है। और जो हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कि ये हमने इस प्रकार लिख दिया, इसका मतलब है कि इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इनको ऐड करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। तो इसको ये भी आपका आंसर ठीक है और ये भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन आपको इस फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड को करा, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू होंगी वो आपकी सेम टू सेम आनी है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो भी सेम है लेकिन साइन नेगेटिव का है, तो यहाँ पर केवल बी की वैल्यू माइनस के बी हो जाएगी। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।